हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरेन्द्र रावत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल, as today's topic is very special for you all, because today we are going to learn something new to teach you what are these parts of sentences like subject, verb and object. So guys, आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके रिपीटली देखिए, बार बार देखें, सो दैट आपके समझ में अच्छी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। और हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लिखी हुई है, आप ये सब नोट डाउन करिए। इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है एंड कौन सा वर्ब है। और हाँ, मैंने वर्बली 2-4 वीडियोज आपके सामने रखे थे, 2-4 क्लासेस आपको दी थी, बट आपके समझ में नहीं आया। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप बोर्ड में समझाइए, बोर्ड में हम लोगों को एक्सप्लेन करिए, सो दैट हम लोग अच्छी तरह समझ सके। तो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड लगा दिया है और आज से मैं बोर्ड पे प्रैक्टिकली आपको क्लास देने वाला हूँ। सो गाइस, आज का मैंने जो टॉपिक रखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेसिकली हम लोग सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे सेंटेंस का, देन हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। मैं आपको टेंसेस दोबारा रिपीट करने वाला हूँ बोर्ड पे, सो दैट आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सो गाइज, सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने यहाँ पे सारे डेफिनेशन लिखी हुई है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, पहले हम लोग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो कर्ता होता है, जो डूअर होता है, या जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो अपना सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राज इज फ्लाइंग काइट। यहाँ पे राज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। सो यहाँ पे राज जो है करता है, राज जो है डूअर है, राज जो है सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? सब्जेक्ट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट एक अपना नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक अपना प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक आपका जेरेंड हो सकता है, सब्जेक्ट एक आपका इन्फिनेटिव हो सकता है, और सब्जेक्ट एक आपका नाउन फ्रेज हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है राज इज फ्लाइंग काइट, इसमें राज सब्जेक्ट है, राज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। सो इस टेंस का जो सब्जेक्ट है वो राज है। दूसरा देखिए, मैंने लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब क्या होती है? आपने पहले पढ़ा होगा, बट आप लोग भूल चुके होंगे, आप लोगों ने याद करने की कोशिश भी नहीं करी। सो मैं 2022 में आपको वो सब याद कराने वाला हूँ, डोंट वरी। आप लोगों को वो सारा बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी स्पोकन अच्छी हो सके, आपके राइटिंग अच्छी हो सके, इंग्लिश राइटिंग। सो मुझे लगता है कि हाँ, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा और आप लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, अच्छी तरीके से इंग्लिश लिखना सीखेंगे। सो गाइस, वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है या कार्य हो रहा होता है, या जो सेंटेंस का काल स्थिति बताता है, वो अपना वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में राज इज फ्लाइंग काइट, फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, फ्लाई मतलब उड़ाना। सो आईएनजी लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लाई अपना वर्ब है। वर्ब्स के टाइप्स, वर्ब 3 तरह की होती है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एंड थर्ड वन इज मॉडल वर्ब। सो सबसे पहले जानेंगे मेन वर्ब कौन सी होती है। जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया होती है ना, मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सारी अपनी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ये अपने सेंटेंस में अपने काल स्थिति को डिफाइन कराती हैं। एंड थर्ड वन इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारी अपनी मॉडल वर्ब होती है। सो तीसरा हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है वह अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट के टाइप लिखे हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, बट मैं आपको फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सो एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है आई टीच स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीच वर्ब है, स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो मेरा असर पड़ रहा है काम का वो स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। सो ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये अपने सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह आप लोग डिफाइन करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा है वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड वन देखिए एग्जांपल, ही थ्रू अ बॉल एट मी। यहाँ पे देखिए ही थ्रू, उसने मेरे पे बॉल फेंकी। फर्स्ट उसने जो एक्शन किया वो बॉल पे किया, देन बॉल का असर किस पे हुआ, मुझ पे हुआ, बॉल मुझ पे लगी। सो यहाँ पे फर्स्ट जो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल है एंड एट मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखे हुए हैं, एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हुए हैं, आप लोग इनको सॉल्व आउट करिए और आई होप आप सॉल्व आउट कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए, इनको बनाइए। अगर आपसे नहीं बनते, अगर आप डिफाइन नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपसे सब। सो गाइज़, आज का टॉपिक छोटा सा है बट ये बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का, आप लोगों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। देन आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे, देन आप लोग टेंसेस समझ पाएंगे। अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा टेंसेस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है। So guys, thank you so much for watching. Please like it, subscribe it and share it with needy one. Thank you so much.